हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा समाकलन 1/x⁴ माइनस में 1 इंटू dx। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हम जानते हैं बच्चों कि a⁴ माइनस b⁴ बराबर क्या होता है? ये होता है हमारा a प्लस में b गुणा में a माइनस b। हमें क्या दे रखा है प्रश्न में? हम इसको मान लेते हैं इस फलन को i के बराबर। हमें दे रखा समाकलन 1/x⁴ माइनस में 1 इंटू dx। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो नीचे क्या है, 2 की घात 2 और ऐसे लिख सकते हैं 1/x⁴ और इस पूरे की घात 2 माइनस में 1 की घात 2 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो x की घात 2 और कितनी हमारी उसकी घात 2 है, तो कितना हो जाए x⁴ माइनस में 1 की घात 2 मतलब 1। अब हम क्या करेंगे, ऊपर x की जो हमारा अंश है ना, इसमें हम x की घात 2 को क्या करेंगे, जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे, मतलब प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो यहाँ से i बराबर कितना आ जाएगा? i बराबर आ जाएगा x की घात 2 माइनस में x की घात 2 प्लस में 1 बटे में नीचे कितना आ जाएगा x की घात 2 इस पूरे की घात 2 माइनस में 1 की घात 2 इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। i बराबर समाकलन x की घात 2 है, माइनस को उभयनिष्ठ ले लेते हैं दोनों फलनों से, तो अंदर कितना आ जाएगा? अंदर आ जाएगा x की घात 2 माइनस में 1 बटे में नीचे x की घात 2 और इस पूरे की घात 2 माइनस में 1 की घात 2 इंटू dx। हम जानते हैं बच्चों कि a की घात 2, अब ये देखो a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर क्या होता है? a प्लस में b और a माइनस में b। यहाँ पे देखो कितना है x की घात 2 और क्या है माइनस a की घात 2, तो यहाँ से नीचे आ जाएगा x की घात 2 है और क्या है माइनस 1 की घात 2, ये बराबर आ जाएगा x की घात 2 प्लस में 1 और x की घात 2 माइनस में 1 के। यहाँ से कितना आ जाएगा? i बराबर आ जाएगा समाकलन ऊपर x की घात 2 माइनस में x की घात 2 माइनस में 1 बटे में नीचे x की घात 2 प्लस में 1 और x की घात 2 माइनस में 1 इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फलनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से i बराबर कितना आ जाएगा? i बराबर आ जाएगा समाकलन, जब हम इसको अलग करेंगे तो x की घात 2 बटे में नीचे कितना आ जाएगा x की घात 2 माइनस में 1 गुणा में x की घात 2 प्लस में 1 और इंटू dx, फिर माइनस में समाकलन x की घात 2 माइनस में 1 बटे में x की घात 2 माइनस में 1 गुणा में x की घात 2 प्लस में 1 इंटू dx। ये देखो x की घात 2 माइनस 1 से x की घात 2 माइनस 1 कट जाएगा। यहाँ से i बराबर कितना आ जाएगा? i बराबर आ जाएगा समाकलन x की घात 2 बटे में x की घात 2 माइनस में 1 इंटू x की घात 2 प्लस में 1 इंटू dx माइनस में 1 बटे में x की घात 2 प्लस में 1 इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि x की घात 2 माइनस 1 की घात 2 बराबर क्या होता है, हम इसको खोल देंगे। तो यहाँ से i बराबर आ जाएगा समाकलन x की घात 2 बटे में x माइनस में 1 और x प्लस में 1 और इसके बाद x की घात 2 प्लस में 1 इंटू dx माइनस में समाकलन 1 बटे में x की घात 2 प्लस में 1 इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, इस फलन का आंशिक भिन्न से कर देंगे। जब हम इसको आंशिक भिन्न से करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हम क्या x की घात 2 बटे में x प्लस में 1 गुणा में x माइनस में 1 फिर x की घात 2 प्लस में 1। अब ये देखो जब हम करेंगे तो यहाँ से a बटे में कितना आ जाएगा x प्लस में 1, फिर क्या होता है प्लस में b बटे में क्या होता है दूसरे वाला मतलब x माइनस में 1 और इसके बाद प्लस में cx प्लस में d बटे में नीचे क्या आ जाता है जो हमारा आखिरी बचा मतलब x की घात 2 प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a गुणा में x माइनस में 1 गुणा में x की घात 2 प्लस में 1 फिर प्लस में b गुणा में यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में 1 गुणा में x की घात 2 प्लस में 1 प्लस में अब इसके साथ कितना आ जाएगा cx प्लस में d के साथ जो हमारा नीचे होता है ये तो आपस में कट ही जाएगा, तो इसके जो नीचे है ना ये वाला तो लिखा ही नहीं जाएगा, बाकी कौन से दो बच गए ये वाले, तो ये लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा x प्लस में 1 गुणा में x माइनस में 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फलनों के आपस में गुणा कर देते हैं, इन दोनों फलनों के आपस में गुणा कर देते हैं और इन दोनों फलनों के आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a गुणा में अंदर x की घात 3 फिर माइनस के ax की घात 2 फिर प्लस में ax फिर माइनस में a और इसके बाद इन तीनों की करेंगे, इन तीनों फलनों की।
तो यहाँ से आ जाएगा प्लस में b गुणा में x की घात 3 प्लस में b गुणा में x की घात 2 फिर प्लस में bx फिर प्लस में b। जब हम इन तीनों की करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा प्लस में cx की घात 3 प्लस में dx की घात 2 फिर माइनस में cx माइनस के d। अब हम क्या करेंगे, x की घात 3 को अलग रख लेते हैं, x की घात 2 को अलग रख लेते हैं और x वाले को अलग रख लेते हैं और बिना x वाले को अलग रख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, x की घात 3 है ना जिसमें वो वाले ले लेते हैं। अब ये देखो साथ में हमारा x की घात 2 भी तो था, ये बराबर चल रहा है x की घात 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जब हम x की घात 3 वाले लेंगे। दूसरी तरफ तो हमारा x की घात 3 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये बराबर क्या है 0 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस में b प्लस में c बराबर 0, क्योंकि हमारा फलन है ही नहीं x की घात 3 का। अब हम क्या लेंगे, x की घात 2 वाला लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का a प्लस में b प्लस में d बराबर 1, क्योंकि a क्यों आया, क्योंकि बराबर में हमारे क्या x की घात 2 है। अब हम क्या करेंगे, x वाला लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा a प्लस में b माइनस में c बराबर 0, और अब हम क्या करेंगे बिना x वाला लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का a प्लस में b माइनस में d बराबर 0। हम नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 3 है और ये समीकरण नंबर 4 है। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को हल कर देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी और एक समीकरण बन जाएगा, और ऐसे ही जब हम समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 को हल करेंगे ना तो हमारा क्या बन जाएगा, अलग समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा a प्लस में b माइनस में c बराबर 0। अभी देखो यहाँ से c से c कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस में 2b बराबर 0। यहाँ से a प्लस में b बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस में b बराबर आ जाएगा 0 के। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड को और फोर्थ को आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का a है फिर क्या प्लस के b और माइनस के d बराबर 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो d से d कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2a फिर प्लस के 2b बराबर 1। यहाँ से कितना आ गया, a प्लस में b बराबर आ गया माइनस के a प्लस में b बराबर आ गया 1/2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फलनों को आपस में जोड़ देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हमारा समीकरण नंबर 5 है और इसका रख देते हैं समीकरण नंबर 6। जब हम समीकरण नंबर 5 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस में b बराबर 0 है और समीकरण नंबर 6 क्या है हमारा, समीकरण नंबर 6 हमारा माइनस के a प्लस में b बराबर 1/2। यहाँ से कितना आ जाएगा, हम इसको जोड़ेंगे तो ये तो आपस में कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2b बराबर 1/2। यहाँ से b बराबर कितना आ गया, 2 हमारा गुणा में दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा 1/4। हमारा b का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण नंबर 5 में रख देंगे तो हमारा a का मान भी आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, a प्लस में b बराबर क्या है 0 की, यहाँ पे b का मान रखेंगे 1/4 और a प्लस में बराबर 0। यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 1/4। हमारा a का मान भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, c का और d का मान और निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम c का और d का, हम इस समीकरण में रख देते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है d है और जब इस समीकरण में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो d का मान आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो c का मान आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 4 है हमारा माइनस के a प्लस में b माइनस के d बराबर 0। अब ये देखो a का मान कितना है, माइनस के 1/4, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, तो 1/4 और b का मान कितना है 1/4 माइनस के d बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 2/4 माइनस के d बराबर 0। यहाँ से d का मान कितना आ गया, d बराबर आ गया, हम d को दूसरी तरफ भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये देखो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया d का मान 1/2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में हम a का और b का मान रख देते हैं। क्या है हमारा समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 है हमारा a प्लस में b माइनस में c, a प्लस में b माइनस में c बराबर 0। a का मान कितना, माइनस के 1/4 प्लस में b का मान कितना 1/4 फिर माइनस के c बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया, आपस में कट जाएगा, माइनस के c बराबर क्या है 0, c का मान क्या आ गया 0। हमारा a b और c का d का मान तीनों का निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका समाकलन कर देते हैं। हमारे क्या आएगा, i बराबर आ जाएगा माइनस के 1/4 समाकलन dx बटे में x प्लस में 1 फिर प्लस में 1/4 समाकलन
dx बटे में x माइनस में 1 फिर प्लस में। हम ऐसा कैसे कर रहे हैं, अब ये देखो हमने क्या लिया था, हमने x प्लस में 1 इनको क्या माना था, a बटे में x प्लस में 1 फिर x माइनस 1 और इनका सबका समाकलन कर दिया। a का मान रख दिया, b का मान रख दिया, c d का मान रख दिया, फिर इसका समाकलन कर दिया। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस में 1 बटे में 2 इंटू dx बटे में नीचे कितना है, नीचे हमारा x की घात 2 प्लस में 1 माइनस में इसके साथ हमारा एक और तो था, क्या था हमारा, इसके समाकलन 1 बटे में x की घात 2 प्लस में 1 इंटू dx था ना, ये और लिख लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, समाकलन 1 बटे में x की घात 2 प्लस में 1 गुणा में dx। अब हम क्या करेंगे, इन सब फलनों का समाकलन कर देंगे, तब यहाँ से आ जाएगा 1 बटे में 4 और अंदर क्या आ जाएगा, माइनस के है और अंदर आ जाएगा log x प्लस में 1। फिर हम इस फलन का करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 बटे में 4 log मोड x माइनस में 1। और यहाँ पे इस फलन का करेंगे, यहाँ पे देखो 1 बटे में 2 इंटू dx और x की घात 2 प्लस में 1 है ना, ये 1 कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखो 1 बटे में 2 माइनस में 1 कितना आ गया, यहाँ से आ गया माइनस के 1 बटे में 2, तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस के 1 बटे में 2 और साथ में क्या है, समाकलन dx बटे में x की घात 2 प्लस में 1। हम क्या करेंगे, इन दोनों फलनों से 1 बटे में 4 को उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 बटे में 4 को उभयनिष्ठ लेने के बाद अंदर आ जाएगा log मोड x प्लस में 1 x माइनस में 1 फिर माइनस में log मोड x प्लस में 1 और यहाँ पे माइनस के 1 बटे में 2 समाकलन dx बटे में x की घात 2 प्लस में 1 है। हम जानते हैं कि जब हम log m माइनस में log n होता है तो बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा log m बटे में n के। और हम जानते हैं कि समाकलन dx बटे में x की घात 2 प्लस में 1 होता है, तो ये क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस में c का। यहाँ से i बराबर आ जाएगा 1 बटे में 4 और यहाँ पे आ जाएगा log मोड x माइनस में 1 बटे में x प्लस में 1 फिर क्या था हमारा माइनस के 1 बटे में 2 माइनस के 1 बटे में 2 और जब हम समाकलन करेंगे dx बटे में x की घात 2 प्लस में 1 का, तो इसका हमारा डायरेक्ट सूत्र है कि हमारा tan इनवर्स x प्लस में c, ये हमारा क्या गया उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।